Hello everyone, welcome back to Trustified, India's first and only 100% ब्लाइंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एवेटार ब्लेंड और एवेटार आइसोरिच। देखिए, इन दोनों प्रोडक्ट्स की डिटेल्ड टेस्टिंग हमने 1 साल पहले कराई थी, तो अभी 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो वापस से हमने इसकी डिटेल्ड टेस्टिंग कराई है ये देखने के लिए कि क्या ये दोनों प्रोडक्ट पास हुए हैं या फिर इनमें से एक पास हुआ है और एक फेल हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जब भी हम 1 साल बाद वाली टेस्टिंग कराते हैं तो हम फ्लेवर्स को चेंज कर देते हैं। पहले हमने इन दोनों प्रोडक्ट्स के मलाई कुल्फी फ्लेवर को टेस्ट कराया था। इस बार हमने एवेटार ब्लेंड के चॉकलेट हेजलनट फ्लेवर की टेस्टिंग कराई है और एवेटार आइसोरिच के बेल्जियन चॉकलेट फ्लेवर की टेस्टिंग कराई है। दोनों के ब्लाइंड ऑर्डर प्रोसेस भी हम देख लेते हैं। तो एवेटार ब्लेंड चॉकलेट हेजलनट को ऑर्डर करने के लिए हमने 2 अलग अलग एनोनिमस आईडी का इस्तेमाल किया था और अमेजॉन पे उन 2 अलग अलग एनोनिमस आईडी से इनके 1-1 केजी के बॉक्स खरीद लिए थे। अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो भी आप देख सकते हैं, जो ये दिखाता है कि जो सेम बैच नंबर का प्रोडक्ट हमें मिलता है वो एक चला जाता है लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए और एक यहाँ पे हमारे पास रहता है। एवेटार आइसोरिच की बात करें तो इसको भी हमने अमेजॉन से ऑर्डर किया था, 2 अलग अलग एनोनिमस आईडी बना के, और जैसे ही हमें ये रिसीव हुआ था हमने इसकी अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो भी शूट कर ली थी, ये दिखाने के लिए कि जो सेम बैच नंबर का प्रोडक्ट हमें मिलता है वो चला जाता है लैब में फॉर टेस्टिंग और एक सेम बैच नंबर का प्रोडक्ट हम अपने पास रखते हैं फॉर रेफरेंस। तो ये था ब्लाइंड ऑर्डर प्रोसेस। चलिए अब क्विकली कवर करते हैं इन दोनों प्रोडक्ट के टेस्ट रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले हम मैक्रो एक्यूरेसी की टेस्टिंग के रिजल्ट देखेंगे और मैक्रो एक्यूरेसी की टेस्टिंग के रिजल्ट के लिए हम जो है पहले एवेटार ब्लेंड को रेफर करेंगे। तो एवेटार ब्लेंड जो है उसकी एक 35 ग्राम्स की राउंडेड स्कूप में कंपनी क्लेम करती है प्रोटीन 27 ग्राम्स। हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वो पाया गया है 27.1 ग्राम्स। तो प्रोटीन एक्यूरेट पाया गया है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट पर सर्विंग कंपनी क्लेम करती है 3.6 ग्राम्स, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 5.1 ग्राम्स। एडेड शुगर कंपनी क्लेम करती है 0 ग्राम, जिसे हमारी लैब रिपोर्ट जस्टिफाई करती है। फैट्स की बात करें, फैट कंपनी क्लेम करती है 1.8 ग्राम पर सर्विंग, हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो पाया गया है 1.3 ग्राम्स पर सर्विंग। अब हम आइसोरिच की भी लेवल 1 टेस्टिंग के रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो आइसोरिच की भी जो सर्विंग स्कूप है वो 35 ग्राम्स की राउंडेड स्कूप, जिसमें कंपनी क्लेम करती है प्रोटीन 28 ग्राम्स। हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो पाया गया है 29 ग्राम्स पर सर्विंग, यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन ज्यादा पाया गया है। कार्बोहाइड्रेट कंपनी क्लेम करती है 1 ग्राम पर सर्विंग, हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो 3.9 ग्राम पर सर्विंग पाया गया है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कंपनी क्लेम से 2.9 ग्राम पर सर्विंग ज्यादा पाया गया है। एडेड शुगर कंपनी क्लेम करती है 0 ग्राम, जिसे हमारी लैब टेस्ट रिपोर्ट जस्टिफाई करती है। फैट कंपनी क्लेम करती है 1.2 ग्राम पर सर्विंग, जो हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 0.6 ग्राम्स पर सर्विंग। तो जैसे कि आप लोगों ने दोनों प्रोडक्ट के लेवल 1 टेस्टिंग के रिजल्ट्स देख लिए हैं, इसलिए हम लेवल 2 टेस्टिंग के रिजल्ट्स देखेंगे, जिसमें हम अमीनो एसिड प्रोफाइल की टेस्टिंग कराते हैं। तो सबसे पहले जो रिपोर्ट आप लोगों को दिख रही होगी ये एवेटार ब्लेंड की है, और जैसे कि आप रिपोर्ट में देख सकते हैं एवेटार ब्लेंड में कहीं भी कोई भी साइन अमीनो स्पाइकिंग का नहीं पाया गया है। वहीं अगर हम आइसोरिच के अमीनो एसिड प्रोफाइल की रिपोर्ट देखें तो उसमें भी कहीं से भी कोई साइन अमीनो स्पाइकिंग का नहीं पाया गया है। लेवल 3 टेस्टिंग अगर हम इन दोनों प्रोडक्ट की बात करें तो आपको दोनों प्रोडक्ट के लेवल 3 टेस्टिंग यानी कि मेलामाइन स्पाइकिंग के रिजल्ट्स दिख रहे होंगे, और दोनों ही प्रोडक्ट में मेलामाइन बिलो LOQ पाया है, विच मीन्स ये प्रोडक्ट हमारे लेवल 3 के टेस्टिंग को भी पास करता है। अब हम हैवी मेटल्स की बात करें तो सबसे पहले आप एवेटार ब्लेंड के हैवी मेटल की रिपोर्ट देखिए। इसमें सारे हैवी मेटल या फिर बिलो LOQ पाए हैं या फिर इन लाइन विथ LOQ पाए गए हैं। वहीं आइसोरिच की अगर हम हैवी मेटल्स के टेस्टिंग रिपोर्ट की बात करें तो इसमें भी सारे हैवी मेटल या फिर बिलो LOQ पाए गए हैं या फिर इन लेवल विथ LOQ पाए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं लेवल 5 टेस्टिंग के बारे में, जो कि एफ्लाटॉक्सिन की टेस्टिंग होती है। तो एवेटार ब्लेंड के एफ्लाटॉक्सिन्स की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो इसमें मौजूद सारे एफ्लाटॉक्सिन्स बिलो LOQ पाए गए हैं। वहीं अगर हम आइसोरिच की रिपोर्ट को देखें तो इसमें मौजूद भी सारे एफ्लाटॉक्सिन्स यानी कि B1, B2, G1, G2 एंड M1 सारे जो है बिलो LOQ पाए गए हैं। अब हम दोनों प्रोडक्ट्स के जो है पेस्टिसाइड्स की रिपोर्ट देख लेते हैं। पहले हम एवेटार ब्लेंड के पेस्टिसाइड्स की रिपोर्ट को कवर करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि हमने कितने सारे पेस्टिसाइड्स की टेस्टिंग कराई है। तो एवेटार ब्लेंड की अगर हम बात करें तो इसमें जितने ही पेस्टिसाइड्स की हमने टेस्टिंग कराई थी वो या फिर बिलो LOQ पाए हैं या फिर नॉट डिटेक्टेड पाए गए हैं। जो 4 पेस्टिसाइड्स डिटेक्ट हुए भी हैं उनकी आपको फाउंड कितने हुए हैं और सेफ लिमिट कितने हैं उसके सर्कल्स दिख रहे होंगे। आइसोरिच की बात करें तो आइसोरिच की भी जो है पेस्टिसाइड्स की रिपोर्ट आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होंगी। इनमें भी मौजूद सारे पेस्टिसाइड्स या फिर बिलो LOQ हैं या फिर नॉट डिटेक्टेड हैं। सिर्फ 4 पेस्टिसाइड्स डिटेक्ट हुए हैं
उनकी सेफ लिमिट कितनी है और वो पाए कितने गए हैं वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो गाइस इन दोनों प्रोडक्ट्स ने हमारी जो है 6 लेवल ऑफ डिटेल टेस्टिंग को पास कर लिया है, इसलिए दोनों प्रोडक्ट स्टिल एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट हुए। और गाइस क्योंकि हमने फ्लेवर्स को चेंज कर लिया है, इसलिए हम वापस से सर्विंग साइज एक्यूरेसी, मिक्सेबिलिटी, टेस्ट, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इन सबको भी कवर करेंगे। तो बात करें अगर सर्विंग साइज एक्यूरेसी की, तो एवेटार ब्लेंड और एवेटार आइसोरिच ये दोनों की सर्विंग साइज जो है सेम है। ये दोनों लोग अपने लेबल पे क्लेम करते हैं कि इन दोनों का सर्विंग साइज 35 ग्राम्स का हीपिंग स्कूप है। तो लेफ्ट साइड में जो है आपको एवेटार ब्लेंड की सर्विंग साइज एक्यूरेसी की क्लिप दिख रही होगी, राइट साइड में आपको आइसोरिच की दिख रही होगी। और जैसे कि किचन वेइंग स्केल पे आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं, हम इन दोनों की सर्विंग साइज को एक्यूरेट कंसिडर कर सकते हैं। मिक्सेबिलिटी की बात करें तो लेफ्ट साइड में आपको एवेटार ब्लेंड दिख रहा होगा, राइट साइड में आपको आइसोरिच दिख रहा होगा। दोनों की मिक्सेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, 15 से 20 सेकंड मैक्सिमम, और आपको स्मूथ और लम्फ्री शेक मिल जाएगा। मिक्सेबिलिटी में हम इन दोनों प्रोडक्ट्स को 4 स्टार रेट करेंगे। अब कवर करते हैं टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे एवेटार ब्लेंड के टेस्ट के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पे चॉकलेट हेजलनट फ्लेवर है। अगर आप हेजलनट के फैन हैं, अगर आप हेजलनट फ्लेवर के फैन हैं, तो आपको एवेटार ब्लेंड का चॉकलेट हेजलनट बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इनका जो चॉकलेट हेजलनट है उसमें हेजलनट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है विथ अ ब्लेंड ऑफ चॉकलेट। तो हाँ, इनका चॉकलेट हेजलनट फ्लेवर अच्छा है। अगर हमें रेट करना होगा तो हम रेट करेंगे 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। वहीं अगर बात करें एवेटार आइसोरिच के बेल्जियन चॉकलेट के टेस्ट के बारे में, तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मतलब जिस रेंज में ये आता है उस हिसाब से बहुत ही एवरेज फ्लेवर लगा। मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि बुरा है, पर जिस रेंज के हिसाब से आता है उस हिसाब से फ्लेवर में उतना मज़ा नहीं है। तो एवेटार आइसोरिच के अगर फ्लेवर को रेट करना होगा तो हम रेट करेंगे 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अब हम क्विकली कवर कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में भी। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे इसके एवेटार ब्लेंड के प्राइसिंग के बारे में। तो इसका 2 kg का बॉक्स हमारे पास 1 kg का है, क्योंकि हम छोटा बॉक्स ऑर्डर करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें ब्लाइंड ऑर्डर करने पड़ते हैं, बट 2 kg का बॉक्सेस जो मैक्सिमम लोग लेते हैं वो आपको जाएगा 4800 रुपीज़ का, जिसमें टोटल आते हैं 57 सर्विंग्स। तो एवेटार ब्लेंड की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो इसका प्राइसिंग ऑन अ फेयर साइड है। पर अगर मैं आइसोरिच के प्राइसिंग की बात करूं तो इनका 2 kg का बॉक्स आपको जाएगा 6300 रुपीज़ में। तो इनके 2 kg का बॉक्स जो कि 6300 रुपीज़ का जाता है, उसमें भी आपको 57 सर्विंग्स मिलेगी। हमें कहीं ना कहीं लगता है इनका आइसोरिच थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे, मतलब जो डिफरेंस है इनके ब्लेंड में और आइसोरिच में वो ज़्यादा है। 4800 ब्लेंड के 2 kg का, 6300 आइसोलेट के 2 kg का। तो हमें लगता है डिफरेंस थोड़ा कम होना चाहिए। मैक्स हमें लगता है मैक्स 5700 रुपीज़ से 6000 के बीच में इसे प्राइस करना चाहिए। तो थोड़ा सा हमें ये ऑन एन एक्सपेंसिव साइड लगता है। तो गाइज ये सारे पैरामीटर्स कवर हो गए। पैकेजिंग हम कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों की पैकेजिंग बॉक्स में आती है, पर हाँ एवेटार को आई थिंक अब हीप ऑन स्कूप टेक्नोलॉजी अब अपने पैकेजिंग में ऑफर कर देना चाहिए, क्योंकि इनका जो पाउडर है वो बहुत ही फ्लफी रहता है, बहुत ही ऊपर तक भरा रहता है, तो स्कूप फाइंड आउट करने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हीप ऑन स्कूप टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से अब एवेटार को इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे, क्विकली कवर करेंगे इन दोनों प्रोडक्ट्स के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। तो सबसे पहले पॉजिटिव की बात करें तो इन दोनों प्रोडक्ट्स ने हमारे 6 लेवल की टेस्टिंग को पास कर लिया है, इसलिए ये दोनों प्रोडक्ट स्टिल एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट हुए। पॉजिटिव नंबर 2 की बात करें तो मिक्सेबिलिटी दोनों प्रोडक्ट की अच्छी है। पॉजिटिव नंबर 3 की अगर हम बात करें तो टेस्ट इन दोनों प्रोडक्ट्स का ऐसा है जिसे आप डिसलाइक नहीं करेंगे। हालांकि आइसोरिच का जो बेल्जियन चॉकलेट का टेस्ट है वो काफ़ी एवरेज है। बात करें चौथे पॉजिटिव पॉइंट के बारे में तो दोनों ही प्रोडक्ट्स ने अपने फिल्ट्रेशन मेथड डिस्क्लोज कर रखे हैं। एवेटार ब्लेंड ने भी डिस्क्लोज कर रखा है और एवेटार आइसोरिच ने भी डिस्क्लोज कर रखा है, और दोनों के फिल्ट्रेशन मेथड नेचुरल मेथड है। बात करते हैं नेगेटिव की। तो सबसे पहले नेगेटिव की बात करें तो वो है कि प्राइसिंग पे थोड़ा सा वर्क किया जा सकता है। जो इनका आइसोलेट वाला वेरिएंट है वो हमें थोड़ा ऑन एन एक्सपेंसिव साइड पे लगा, तो हाँ एक प्राइसिंग फैक्टर बोलूँगा। दूसरे नेगेटिव की बात करें तो हाँ जो इनका आइसोरिच है उसमें कंपनी कार्ब्स जितना क्लेम करती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पाया गया है। तो गाइस ये थे पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ गाइस हमें सपोर्ट करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं गाइस तो प्लीज़ हमारे द्वारा सर्टिफाई किए हुए सप्लीमेंट को हमारी वेबसाइट shop.trustified.in या फिर हमारे एप्लीकेशन ट्रस्टिफाइड से करें। इससे आप लोग हमें थोड़ा बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम अपनी आगे आने वाली टेस्टिंग्स को फंड कर पाएंगे। एंड एट द एंड गाइस प्लीज़ रिमेंबर, इफ योर सप्लीमेंट इज नॉट ट्रस्टिफाइड देन इट्स नॉट सर्टिफाइड। चूज सेफ, बी सेफ। थैंक यू।